हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग वसूली खाते और इसके कुछ आइटम को हमने पढ़ा था कि जब फर्मों का विघटन होता है तब फर्मों के खाते बंद किए जाते हैं और एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। ठीक है ना। मतलब फर्म को जब बंद किया जाता है, ठीक है ना, तो हम सारे अकाउंट को क्लोज़ करते हैं और उस क्लोज करने के बाद हम कुछ नेसेसरी अकाउंट तैयार करते हैं, ठीक ना, जिसमें पहला था वसूली खाता। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ के बंद किया था। आओ अब हम वसूली खाते और उसके कुछ ज़रूरी एंट्री को चलेंगे, ठीक ना। पहले मेरी बात को ध्यान से आप सुनिए। इसके पहले हम लोग रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन और चेंज द रेशियो पढ़ा, ठीक है। रिटायरमेंट, डेथ और एडमिशन, ठीक है। इसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म कहते हैं। फर्मों का पुनर्गठन, फर्मों का पुनर्गठन, ठीक है ना। यानी कि जब कोई एडमिशन लेता है, मतलब प्रवेश करता है, तो वहाँ मान लो 2 साझेदार हों चाहे 3 साझेदार हों, तो एक प्रवेश लेगा तो 4 हो जाएंगे, तो एक नई फर्म तैयार हो जाती है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनर में फर्म पूरी तरह समाप्त की जाती है, इसलिए सारे अकाउंट को बंद करते हैं, ठीक है ना। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। जब हम अकाउंट को बंद करते हैं तो सबसे पहले हम एसेट खाते को बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। जब हम संपत्ति खाते को बंद करते हैं, ठीक ना बेटा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सेंड्री एसेट, SUNDRY, सेंड्री एसेट। नरेशन फॉर एसेट अकाउंट क्लोज, नेसेसरी है नरेशन लिखना, ठीक ना, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नंबर कटेंगे। आप थोड़ा ही हिंट करिए लेकिन करिए, ठीक है। एसेट जब बंद करते हैं तो उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट DR टू सेंड्री एसेट। बहुत सारे जो एसेट होते हैं उसको इस एंट्री से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। हम फर्स्ट ईयर में प्रावधानों के बारे में पढ़े हैं, ठीक है ना। हम कुछ डेप्टर पे प्रावधान करते हैं, वो भी एक लाइबिलिटी ही मानते हैं, इसीलिए उसको प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट DR, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट DR, रिजर्व फंड अकाउंट DR टू रियलाइजेशन, ठीक है। ठीक, जब इस संपत्तियों को बेचा जाएगा, सेल किया जाएगा, ठीक ना। मान लो एसेट है, जब फर्म बंद हो गई तो सारे एसेट को क्लोज करेंगे, सारे संपत्ति को बेचेंगे और बेच के जो पैसा आएगा उसे दायित्वों का भुगतान करेंगे। तो पहले बेचते हैं, जब संपत्तियों को बेचा जाता है, बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन, नरेशन मस्ट फॉर द अमाउंट रियलाइज बाय सेल ऑफ एसेट, मतलब बिक्री से रियलाइज हुआ, ठीक ना बेटा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम संपत्तियों को बेचें, हम कोई पार्टनर कह रहा है कि ये एसेट हमें ही दे दीजिए, तो हम उसको दे ही देंगे, भाई ले लो, भाई तुम्हारे अकाउंट से, तुम्हारे कैपिटल से उतना डिडक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो जब कोई साझेदार किसी एसेट को लेता है, टेकन कर लेता है, ठीक ना बेटा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन फॉर एसेट इज टेकन बाई द पार्टनर, पार्टनर के द्वारा टेकन कर लिया गया, ठीक ना। ठीक, नेक्स्ट चलो। लाइबिलिटी के लिए ऐसे जैसे हम एसेट खाते को क्लोज किए हैं, वैसे हम लाइबिलिटी खाते को भी क्लोज करेंगे, ठीक ना। तो जब लाइबिलिटी खाते को क्लोज करेंगे, दायित्व तो भाई फर्म को देना पड़ता है ना, तो उसके लिए एंट्री होती है सेंड्री लाइबिलिटी अकाउंट DR टू रियलाइजेशन फॉर लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। क्लियर।
जब लाइबिलिटी का पेमेंट किया जाता है, भाई लाइबिलिटी है तो पेमेंट करना है, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, नरेशन फॉर लाइबिलिटी पेड, बस थोड़ा सा हिंट कर दो। भाई जब हम फर्मों को बेचेंगे, आएंगे जाएंगे, तब हमारी कुछ पैसे की खर्च होगा, पैसा खर्च होगा आने जाने में ना। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज के लिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेम एंट्री, ठीक है, सेम एंट्री, ठीक। जब कोई लाइबिलिटी कोई साझेदार लेता है, भाई कोई लाइबिलिटी कह रहा है कि नहीं दीजिए मैं ही इसका निर्वहन, मैं ही भुगतान कर दूंगा, उसके लिए एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू पार्टनर कैपिटल, ठीक है, वो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट होगा, ठीक है। अब जब हम पूरा बना लेंगे इस अकाउंट को, तो अकाउंट को जब बैलेंस करेंगे तो ये अकाउंट को कुछ प्रॉफिट या लॉस शो करेगा। तो जब प्रॉफिट लॉस शो करेगा तो प्रॉफिट शो करने पर रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू पार्टनर कैपिटल, अगर लॉस शो करेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन। अगर बेटा वीडियो समझ में आई हुई तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।